एवरीवन, वेलकम टू आवर बूट कैंप सीरीज जिसके अंदर आज हम डिटेल में समझेंगे कि सिस्टम वर्किंग क्या चीज़ है। और इस सिस्टम को मैं सुपर सिस्टम कंसिडर करती हूँ। सुपर सिस्टम क्यों? क्योंकि इसी सिस्टम को समझ के अगर आप चलते हैं तो आपका सुपरवाइजर भी पॉसिबल है, असिस्टेंट मैनेजर भी पॉसिबल है, और इसी सिस्टम से आप अपना ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, आप कोई भी लेवल अचीव करते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज समझनी जरूरी है कि कब ट्रेनिंग होती है, किस दिन कौन से पर्सन को बैठाना है। यही नहीं समझेंगे तो फिर हमारे जो भी पर्सन इंटरेस्टेड आ रहे हैं उनका बेनिफिट क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें ये जानना जरूरी है। जब हम ये चीज समझेंगे तभी हम अपने नोवस को उस ट्रेनिंग का पार्ट बनवा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पीपीटी समझनी है। पीपीटी बोले तो प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, राइट? इसको आप लिख सकते हो अपने लिए, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। हमारी जो पीपीटी है वो हर एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो 1 तारीख को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27। तो 5 बैचेस ये और 4 बैचेस नीचे वाले, तो टोटल हमारे पास बनते हैं 14 बैचेस। तो 14 बैचेस के अंदर हम करते हैं काम। हम पूरे महीने काम नहीं करते, हम करते हैं 14 बैचेस के अंदर काम। इन 14 बैचेस के अंदर हमारे नए लोग बैठेंगे, राइट? जो भी पर्सन काम के बारे में आपसे पूछता है कि यार काम क्या है, आप कैसे बताओगे उसको? फोन के ऊपर नहीं, आप उसको डायरेक्टली इन डेट्स में से किसी भी एक दिन इनवाइट कर सकते हो कि यार इस दिन हमारा वेबिनार होता है, तू सेशन लगा, देख, समझ, तुझे बढ़िया लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है कि तुझे करना ही करना पड़ेगा। सिंपल रखो चीजों को, राइट? अब इसमें से एक दिन अगर आपने अपने पर्सन को बैठाया, 6 बजे होते हैं ये ट्रेनिंग्स, ठीक है? इनके हमारे होस्ट है, अंजना मैम होस्ट करते हैं इनको, और लक्ष्मण सर होस्ट करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि ये जो ट्रेनिंग्स है वो कब होती है? शाम को 6 बजे होती है। इनमें से किसी भी एक डेट को आप किसी भी, लेट सपोज आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज डेट के अंदर अगर आज इवन डेट है, हर ओड डे पीपीटी होती है, तो मैं आज इवन डेट है, अगर कोई पर्सन मेरे को आज बोल रहा है कि हाँ जी मैम मेरे को आपके साथ काम शुरू करना है, ऐसा नहीं कि कभी भी उसको सेशन दे दो, उसको मैं वेट करवाऊंगी कि यार आज सेशन अवेलेबल नहीं है, आप एक दिन वेट करो, कल हमारा ट्रेनिंग होगा 6 बजे, आपके लिए टाइम ओके है? अगर वो बंदा बोलता है हाँ जी ओके है, तो उसके बाद आप समझेंगे कि बैच कैसे क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमारा बैच नंबर 1 यहाँ पे बनाएंगे हम। बैच नंबर 1 के अंदर सबसे पहली मीटिंग, ये पीपीटी जो भी हमने सीखी, पीपीटी हमारे पर्सन ने लगाई 6 PM में। लेट सपोज हम 1 तारीख की बात कर रहे हैं, 1 तारीख को उसने पीपीटी लगाई 6 बजे, उसका इंटरेस्टेड आया, फॉलो अप किया आपने, 2 तारीख को उसकी मीटिंग होगी प्रोफाइल नॉलेज, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बीओपीपी। बीओपीपी का मतलब है बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोफाइल प्रेजेंटेशन। ये ट्रेनिंग हमारी 4 बजे होती है। ये जो सेशन है ये अंजना मैम होस्ट करते हैं। एंड 2 तारीख को ही उसकी एक और ट्रेनिंग होती है जिसको हम प्रोडक्ट नॉलेज बोल सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज शाम को 7 बजे होता है, ये मनप्रीत सर होस्ट करते हैं। ओके, आपके पर्सन ने 2 तारीख को 2 ट्रेनिंग लगा लिया, अब उसकी लास्ट ट्रेनिंग होगी 3 तारीख को, जिसको हम एएस प्लान बोलते हैं। एंड ये जो है शाम को 7 बजे होता है। ये हमारा जो सेशन है ये 2 लोग होस्ट करते हैं, लक्ष्मण सर और बिना कौशल सर। गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको ये समझ आ गई कि मैम पहले दिन अगर कोई पर्सन आपके पास आया तो उसको कौन से सेशन में बैठाना है, दूसरे दिन किस में बैठाना है, तीसरे दिन किस में बैठाना है। अब जैसे ही उसकी ये बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, ये हमारा बैच नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बैच नंबर 2 की। इसी तरीके से बैच नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो बैच नंबर 2 की जो पहली ट्रेनिंग है वो 3 तारीख को रहेगी, राइट? तो यहाँ पे 3 तारीख को वो पहली मीटिंग में बैठेंगे जो कि 6 बजे होगी, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग हुई 3 तारीख को। 4 तारीख को इन्हीं की 4 PM ट्रेनिंग होगी जिसको हम बोलेंगे बीओपीपी। और उसके बाद 4 तारीख को इनकी एक और मीटिंग होगी शाम को 7 बजे, जो कि होगी प्रोडक्ट नॉलेज की। और 5 तारीख को इनकी लास्ट ट्रेनिंग रहेगी शाम को 7 बजे, जो कि होगा मार्केटिंग प्लान। होस्ट आपको आई होप समझ आ गए होंगे, यही लोग मीटिंग को होस्ट करेंगे।
ये मैंने 2 बैचेस आपके सामने बना के दिखाया, बैच नंबर 1 और बैच नंबर 2। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से हम 14 बैच अभी आपके सामने बनाने वाले हैं कि किस तरीके से बैच नंबर 3, 4, 5, 6 एंड बैच नंबर 14 तक चलेगा। तो आप अपना प्रॉपर शेड्यूलिंग आपने नोट करते हुए चलना है, राइट? बैच नंबर 2 के बाद जो नेक्स्ट बैच अपना क्रिएट होगा दैट वुड बी बैच नंबर 3। अब बैच नंबर 3 की जो पहली ट्रेनिंग है वो 5 तारीख को होगी। 5 तारीख को जो पहली ट्रेनिंग है वो पीपीटी रहेगी शाम को 6 बजे। और जब यही पर्सन इंटरेस्टेड आ जाएंगे तो वो 6 तारीख को बीओपीपी में बैठने वाले हैं दोपहर में 4 बजे। और जो इनकी नेक्स्ट ट्रेनिंग है 6 तारीख को वो रहेगी प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि होगी शाम को 7 बजे। और 7 तारीख को उनकी लास्ट मीटिंग रहेगी जो कि होगी एएस प्लान की, शाम को 7 बजे। ये हो गया बैच नंबर 3, राइट? अब हम बात करते हैं बैच नंबर 4 की। बैच नंबर 4 की 7 तारीख को पीपीटी रहेगी शाम को 6 बजे। 8 तारीख को इनकी बीओपीपी रहेगी दोपहर में 4 बजे। 8 तारीख को इनकी प्रोडक्ट नॉलेज रहेगी शाम को 7 बजे। 9 तारीख को इनकी लास्ट मीटिंग होगी मार्केटिंग प्लान की, शाम को 7 बजे। ये हो गया बैच नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं बैच नंबर 5 की। 9 तारीख को बैच नंबर 5 की पहली ट्रेनिंग होगी प्रेजेंटेशन, जो कि होगी शाम को 6 बजे। जो सेकंड ट्रेनिंग है वो होगी उनकी बीओपीपी दोपहर को 4 बजे। सेकंड ट्रेनिंग है प्रोडक्ट नॉलेज, जो रहेगी शाम को 7 बजे। और बैच नंबर 5 की जो लास्ट ट्रेनिंग है वो है एएस प्लान, जो कि रहेगा शाम को 7 बजे, राइट? और जो बैच नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा शाम को 6 बजे। 12 तारीख को बीओपीपी रहेगा दोपहर को 4 बजे। प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा 12 तारीख को शाम को 4 बजे। और 13 तारीख को उनका लास्ट सेशन होगा, वो रहेगा एएस प्लान, शाम को 7 बजे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, राइट? यहाँ पे हमने बैच नंबर 6 तक क्रिएट कर दिए हैं। अभी 14 बैचेस बनने वाले हैं। 6 बैचेस, 8 बैचेस और पेंडिंग है। 6 बैचेस हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट बैच जो अपना बैच नंबर 7 रहेगा उसकी 13 तारीख को पीपीटी रहेगी 6 बजे। और नेक्स्ट जो उनका 14 तारीख को बीओपीपी रहेगा दोपहर को 4 बजे। प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा शाम को 7 बजे। और लास्ट सेशन उनका 15 तारीख को होगा, जो कि मार्केटिंग प्लान रहने वाला है। और यहाँ पे बैच नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, राइट? और जो बैच नंबर 8 15 तारीख को बनेगा, शाम को 6 बजे उनकी पहली ट्रेनिंग रहेगी प्रेजेंटेशन। 16 तारीख को उनका बीओपीपी और प्रोडक्ट नॉलेज रहेगा। 17 तारीख को उनका मार्केटिंग प्लान रहेगा। यहाँ पे हमारा बैच नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बैच नंबर 9 की। बैच नंबर 9 17 तारीख को शुरू होगा 6 बजे। इनकी पहली ट्रेनिंग शाम को 6 बजे रहेगी, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। 18 तारीख को सेकेंड ट्रेनिंग रहेगी बीओपीपी की, जो कि रहेगी दोपहर में 4 बजे। और 18 तारीख को ये जो सेकेंड ट्रेनिंग है वो प्रोडक्ट नॉलेज रहेगी शाम को 7 बजे। 19 तारीख को एएस प्लान है, जो कि रहेगा 7 बजे। यहाँ पे हमारा बैच नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें बैच नंबर 10 की, तो बैच नंबर 10 की पहली ट्रेनिंग रहेगी 19 तारीख को 6 बजे, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग। 20 तारीख को इनका बीओपीपी होगा दोपहर को 4 बजे। और 20 तारीख को ये प्रोडक्ट नॉलेज होगा शाम को 7 बजे। और 21 तारीख को लास्ट सेशन मार्केटिंग प्लान कंप्लीट हो जाएगा बैच नंबर 10 का। आई होप यहाँ तक बैच नंबर 10 तक आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अभी हमारे 4 बैच होंगे, उनको भी अभी बनाते हैं। बैच नंबर 10 तक हम क्रिएट कर चुके हैं। बात करते हैं हमारे बैच नंबर 11 की, जो कि 21 तारीख को शुरू होगा, जिनकी पीपीटी रहेगी शाम को 6 बजे। बीओपीपी रहेगी 22 तारीख को दोपहर को 4 बजे। प्रोडक्ट नॉलेज रहेगी 22 तारीख को शाम को 7 बजे। 23 तारीख को इनका मार्केटिंग प्लान होगा शाम को 7 बजे। ये होगी बैच नंबर 11 की बात। बैच नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होगा 23 तारीख को। 23 तारीख को इनकी पीपीटी रहेगी शाम को 6 बजे। 24 तारीख को बीओपीपी होगा दोपहर को 4 बजे। 24 तारीख को प्रोडक्ट नॉलेज होगा 7 बजे शाम को। और 25 तारीख को इनका एएस प्लान होगा शाम को 7 बजे। बैच नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बैच नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ, ये 25 तारीख को शुरू होगा, पीपीटी रहेगी 6 बजे। 26 तारीख को बीओपीपी और प्रोडक्ट नॉलेज रहेगी 4 बजे और 7 बजे। 27 तारीख को मार्केटिंग प्लान रहेगा शाम को 7 बजे। अब बात करते हैं अपने लास्ट बैच की। मंथ के अंदर लास्ट बैच 14 जो बैच होता है, 14 जो बैच होता है वो 27 तारीख को बनता है, जिसकी पीपीटी रहती है शाम को 6 बजे।
बीओपीपी रहेगी दोपहर को 4 बजे 28 तारीख को। 28 तारीख को ये 7 PM में प्रोडक्ट नॉलेज होगी और मार्केटिंग प्लान रहेगा 7 PM के अंदर। अब एक चीज जो मैं आपको पहले बताना शायद भूल गई थी, वो यहाँ पे मैं आपकी करेक्ट करना चाहूंगी कि ये जो सेशंस है ना, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज आईडी क्रिएशन। अगर आपने अपने पर्सन की आईडी क्रिएट नहीं ना कराई तो फिर आपका एक नुकसान है उसके अंदर। तो अगर आप अपने पर्सन को मार्केटिंग प्लान में बैठाने वाले हो तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि उसकी आईडी क्रिएट हो चुकी हो, तभी इस प्लान में बैठाने का, ये जो लास्ट सेशन है इसमें बैठाने का बेनिफिट है। अदरवाइज आपका जो ट्रेनिंग, आपने इतना जो ट्रेनिंग लगवाया वो टोटली जीरो हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो जैसे ही आपने कोई भी बैच आपका बना, आपने पहले उसको प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग लगवाई, उसके बाद बीओपीपी लगवाया, प्रोडक्ट नॉलेज तक उसका आईडी क्रिएट हो जाना चाहिए एंड नेक्स्ट डे तभी वो मार्केटिंग प्लान के अंदर बैठेंगे। अब ये तो हो गई मैम मार्केटिंग प्लान तक की बात, कि अगर किसी भी पर्सन ने मार्केटिंग प्लान कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद क्या रहेगा। ओके तो जैसे आपके पर्सन ने लास्ट ट्रेनिंग कंप्लीट किया किसी भी बैच के अंदर, उन्होंने 7 PM सेशन कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद उनका क्या होगा। उसके बाद सबसे पहली चीज, आप अपने पर्सनल सीनियर से 1-to-1 मीटिंग के लिए टाइम लोगे। जो भी आपके पर्सनल सीनियर है 1-to-1 मीटिंग होगी प्रोस्पेक्ट के साथ। एंड अगर पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि 9 PM सेशंस के जो लिंक है वो बहुत लिमिटेड रहते हैं। कुछ सिलेक्टिव लोग जिनका सेशंस प्रॉपर तरीके से नोट डाउन, ये जो ट्रेनिंग से इन्होंने कंप्लीट किया, इनका डाटा जो जाता है, अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग अपना बढ़िया तरीके से लगाए होंगे तो उनको 9 PM सेशंस के लिंक मिल जाते हैं। और 9 PM सेशन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होस्ट कर रहा होता, वो ऑलरेडी वो लोग हैं जो मैनेजर लेवल पे है, सीनियर मैनेजर है, या मैं बात करूँ सोरिंग मैनेजर है। तो वो लोग 9 PM सेशन के अंदर आके उनको अपना जर्नी शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि वो किस तरीके से अपना 2CC लेवल कंप्लीट किए एंड उसके अंदर उनको कितनी हेल्प हो सकती है। राइट, पर्सनली सीनियर की तरफ से उनको गाइडेंस मिल जाते हैं। तो आई होप आपको प्रॉपर सिस्टम समझ आ गया होगा कि आपका पर्सन 1 by 1 पहले उसने कौन सी ट्रेनिंग लगानी है, उसके बाद कौन सी ट्रेनिंग एंड लास्ट तक ये सेम प्रोसेस हम हर मंथ फॉलो करते हैं। कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं होता, अगर चेंजेस रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वो भी इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। तो आई होप अगर आपको सिस्टम समझ आया है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम मेरे को ये सिस्टम समझ आ गया और मैं इस सिस्टम को फॉलो करके कब तक आप अपना लेवल कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।